हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं बिहार एसएससी और बिहार एसआई के एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं, तो इसी क्रम में हमने साइंस सीरीज शुरू की है जिसमें 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो इससे पहले हमारा 4 एपिसोड जो है वो अपलोड कर दिया जा चुका है। ये आज का हमारा 5वां एपिसोड है। तो इसको शुरू करने से पहले मैंने 4th एपिसोड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बजट जो है वो किस सूची में आता है, बजट किस सूची में आता है। तो ये जो है ये समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है 201, मानव का समान रक्तदाब कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80/120 मिलीबारा। क्वेश्चन नंबर 202, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी के प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 91 से 92%। क्वेश्चन नंबर 203, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SA नोड को। क्वेश्चन नंबर 204, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 205, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 206, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइकल डी वाइकी ने। क्वेश्चन नंबर 207, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। तो इसमें 4 संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 208, पेसमेकर का कार्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्वेश्चन नंबर 209, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल 2 जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 210, गति प्रेरक पेसमेकर निम्न में से किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय। क्वेश्चन नंबर 211, वयस्क पुरुष में RBC की समान संख्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 212, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आरक्तता। क्वेश्चन नंबर 213, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत धमनी। क्वेश्चन नंबर 214, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एथीरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। क्वेश्चन नंबर 215, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीरम। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहित कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 217, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस्कीमिया। क्वेश्चन नंबर 218, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1,00,000 बार। क्वेश्चन नंबर 219, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल रुधिर कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 220, रक्तचाप निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निलय में। क्वेश्चन नंबर 221, हीमोग्लोबिन का कार्य है, इसका कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेपैरिन। क्वेश्चन नंबर 223, हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 224, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225, मानव रक्त का रंग लाल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 226, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा ए बी। क्वेश्चन नंबर 227, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी। क्वेश्चन नंबर 228, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यता स्तर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 से 200 mg/% में। क्वेश्चन नंबर 229, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्तचाप बढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 230, मनुष्य में समान निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 से 100 mg। क्वेश्चन नंबर 231, आरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 232, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg या पर ml में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60। क्वेश्चन नंबर 233, निम्न में से वर्णक प्रोटीन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 234, मानव रुधिर का पीएच है, इसका पीएच मान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 235, निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त। क्वेश्चन नंबर 236, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 237, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 238, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 239, मानव हृदय बंद होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय आवरण में। क्वेश्चन नंबर 240, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 241, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। क्वेश्चन नंबर 242, आयरन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरक्तता। क्वेश्चन नंबर 243, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। क्वेश्चन नंबर 244, मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 बार। क्वेश्चन नंबर 245, निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थापित रखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 246, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष में। क्वेश्चन नंबर 247, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 248, न्यूरॉन क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। क्वेश्चन नंबर 249, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ बेंटिंग ने। क्वेश्चन नंबर 250, आज का लास्ट प्रश्न है ये, निम्न में से
कौन सा दोनों बहिःस्रवी ग्रंथि और अंतःस्रवी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। आपको हमारा साइंस सेशन कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जाते जाते ये रहा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये है ज्योग्राफी से। तो क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? अपने आंसर्स हमें कमेंट में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।